मम्मी ये होलिका दहन क्या होता है? मुझे होली तो पता था कि उसमें रंग उड़ाते हैं, गुलाल खेलते हैं, पर ये होलिका दहन क्या होता है? ही। अरे चिंटू बेटा, तुझे तो होली का रंग ही नहीं पता सही से। होली खेलना, पिचकारी खेलना ये सब नहीं होता। और होलिका दहन का मतलब भी तुझे बताती हूँ मैं। अरे भाग्यवान, बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारा चिंटू तो कहीं से मतलब भी नहीं जानता। जरा इसे समझाओ तो भला। जी आपसे बस मुझे ही कहिए, आप कभी कुछ मत समझाइएगा। क्या वो मेरा ही बेटा है? अजी सरकार, आप कहो तो हम समझा दें। हमको भी तो समझाने का मौका दो। पर आप ज्यादा अच्छा समझाती हैं ना। अरे अरे, अब लड़ाई बंद करो, क्या मुझे कोई बताएगा भी? बेटा, होलिका दहन में सारी बुराइयां जलकर खाक हो जाती हैं। बुराई का अंत होता है, अच्छाई की जीत होती है। प्रहलाद एक बहुत बड़ा भक्त था, जिसे एक होलिका नाम की चुड़ैल आग में रखकर उसे जलाकर मारना चाहती थी। परंतु प्रहलाद विष्णु भक्त का था, इसीलिए जब वह उसे लेकर बैठी अग्नि में, तब वह जल गई और प्रहलाद भक्त बच गया। और सच्चाई की जीत हुई, बुराई की हार हुई। इसीलिए होलिका दहन मनाते हैं। पर ऐसा था तो फिर चुड़ैल उसे लेकर बैठी ही क्यों, जब उसे पता था कि वो जल जाएगी? अरे बिटुआ, ऐसा नहीं होता। वो चुड़ैल को नहीं पता था कि वो जल जाएगी। उको तो बहुत ही बड़ा वो मिला था, क्या कहते हैं, भाग्यवान। अजी उका कहते हैं। अरे तुम रहने ही दो, मैं ही बता देती हूँ चिंटू को। बेटा, होलिका नाम के चुड़ैल को आशीर्वाद मिला था कि वो कभी भी अग्नि से नहीं जलेगी, इसीलिए वो प्रहलाद को लेके उस अग्नि पर बैठी थी। पर जब भी बुराई बुरा कर्म करती है तो सच्चाई जीतती ही है। इसीलिए उस दिन वह नहीं बच पाई, वह जल गई और प्रहलाद बच गया और अच्छाई की जीत हुई। समझ गया मम्मी, अब से मैं भी होलिका दहन जलाऊंगा और सारी बुराइयों को खत्म करूंगा और अच्छाइयों की जीत करूंगा। अजी सरकार सुनिए तो। जी कहिए ना, बोलिए। अगर होलिका चुड़ैल की कहानी हो गई हो तो कल के लिए कुछ अच्छे अच्छे पकवान भी बना लो, जिसमें कल अच्छाई की जीत हो जाए और हमें भी थोड़ा टेस्ट टेस्ट चखने को मिल जाए। जी बिल्कुल जरूर बनाऊंगी। मुझे तो पता है आपका बिना मिठाई के पेट कहाँ भरता है। सही कहा मम्मी ने,